हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज एक्सरसाइज 4.2 में इसके थ्योरी पार्ट, इसके थ्योरी मेनली आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को देखते हैं। तो हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इस प्रॉपर्टी का यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, अब देखो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 क्या बोल रहा है? देखो कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर आप डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो आप ऐसे लिखो, द वैल्यू ऑफ, प्रॉपर्टी 1 में लिखना द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant, the value of determinants remains same, the value of determinant remains same if rows and columns, if rows and columns of determinant are interchanged. डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। जैसे कहना ये चाह रहा है, अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट डी आपका कुछ ऐसा है, दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A13, दिस इज A21, दिस इज A22, दिस इज A23, दिस इज A31, दिस इज A32, दिस इज A33। ये आपका डिटर्मिनेंट है। इसके रो और कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज कर दो, कहने का मतलब नया आप डिटर्मिनेंट ले लो डी प्राइम दिस इज, या ऐसे समझिए क्या हो, डी ट्रांसपोज ही होगा ना। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो दिस इज डी ट्रांसपोज। डी ट्रांसपोज में क्या होगा कि ये जो रो था ना वो कॉलम बन जाएगा। A11, A12, A13 ये रो था, तो अब ये कॉलम होगा A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23 ये रो था, अब ये कॉलम हो जाएगा A21, A22, A23। थर्ड रो आप थर्ड कॉलम बन जाएगा, दिस इज A31, A32, दिस इज A33। रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए, तो दोनों के डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। D = dt, दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इस पे एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में वो देखो, क्या एग्जांपल है। एग्जांपल क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टी 1, अभी जो प्रॉपर्टी बताए, फॉर डेल्टा = 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7, इस डिटर्मिनेंट के लिए उसको वेरीफाई करना। तो सबसे पहले ये डेल्टा = क्या लिखा हुआ वो देख लो। तो सबसे पहले डेल्टा = देखो, दिस इज 2, दिस इज -3, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 1 5 -7, 1 5 -7, ये आपका डेल्टा हो गया। अब इसमें क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। उससे पहले इस डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लो। इस डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए बोला दोनों डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आता है या नहीं है। तो आप इस रो के अलोंग खोल लो,
दिस इज 2 रू के रूट, ये जो फर्स्ट रो इसके अलॉन्ग इसको ओपन करो, एक्सपेंड करो 2, फिर ये कॉलम गया, ये रो गया 0 4 5 -7, तो ये क्या हुआ 0 इंटू -7 दिस इज 0, -5 इंटू 4 दिस इज -20, फिर -3 दिस इज +3 इंटू ये कॉलम गया, ये रो गया 6 इंटू 7 42 -4 +5, ये कॉलम गया, ये रो गया 6 इंटू 5 30 -1 इंटू 0 दिस इज 0, तो यहाँ से क्या बोलोगे दिस इज -40, यहाँ से -46 इंटू 3, तो 3 इंटू 46, फिर यहाँ से 30 इंटू 5 दिस इज 150, तो यहाँ से क्या बोलोगे -40 -3 इंटू 6 18 and 1 3 into 4 12 1, this will be 13 plus 150 -40 प्लस इन दोनों अगर सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा ये 12 -40 + 12 दिस विल बी -28, तो डेल्टा आपका -28 है। अब इसी में डेल्टा प्राइम, अब क्या करेंगे रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो आप, तो 2 -3 5 ये रो था, तो अब ये कॉलम होगा, दिस इज 2 दिस इज -3 दिस इज 5, फिर आपका सेकेंड होता 604, तब ये कॉलम होगा, दिस इज 604, 1 5 -7 थर्ड रो, तो ये थर्ड कॉलम 1 5 -7। अब आप इसको भी क्या करो, इस रो के अलॉन्ग खोल लो, तो दिस इज 2, ये रो गया, ये कॉलम गया 0 इंटू -7 0 5 इंटू 4 दिस इज 0 -20, फिर -6, ये कॉलम गायब, ये रो गायब -3 5 5 -7 3 इंटू -7 दिस इज 21 -5 इंटू 5 दिस इज 25 प्लस 1, ये कॉलम गया, ये रो गया 3 इंटू 4 दिस इज -12 -0, तो यहाँ से क्या बोलोगे -20 इंटू 2 दिस इज -40, फिर यहाँ से 21 -25 दिस इज -4 इंटू -6 दिस इज 24, दिस इज -12, तो यहाँ से क्या होगा -40 प्लस 12 दिस विल बी ऑल्सो -28, तो ये आपका वेरीफाइड हो गया कि डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा प्राइम, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा प्राइम, प्रूव्ड, वेरीफाई करना था ना, तो प्रूव। अब ऐसे ही आप सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी टू आपको क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बस उसके साइन में चेंज होगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। इसी को लैंग्वेज में ऐसे लिखो, इफ एनी टू रोज ब्रैकेट में और कॉलम्स इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट are interchanged, then the value of determinant then the value of determinant then the value of determinant
remains same but sign change उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या कहना चाहता है इसको समझो। अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट डी है, वो आपका ऐसे है A11 A12 A13 A21 A22 A23, this is A31, this is A32, this is A33, ये आपका डिटर्मिनेंट है। तो इसमें क्या है, कोई दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में चेंज कर दो। ऐसे चेंज करते थे, R1 को R2 बनाते हैं और R2 को R1। तो अब ये D प्राइम क्या हो जाएगा, देखो दोनों को इंटरचेंज कर दे, A21 A22 A23 सेकेंड रो, तब ये फर्स्ट रो हो जाएगा। दिस इज A22, दिस इज A23 A11 A12 A13 A31 A32 A33, ये हमारा D प्राइम है। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, D इक्वल्स टू D प्राइम। ये दोनों डिटर्मिनेंट आपके आपस में, सॉरी यहाँ माइनस साइन होगा, ठीक है, सिर्फ साइन का चेंज होगा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट उसके साइन में चेंज आएगा। यही आपका प्रॉपर्टी 2 था। अब इसे कुछ एग्जांपल के थ्रू देखो। वेरीफाई प्रॉपर्टी 2 फॉर डेल्टा इक्वल्स टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। जो पहले डिटर्मिनेंट लिया था उसी को वेरीफाई करना प्रॉपर्टी 2 के लिए। जब प्रॉपर्टी 2 को वेरीफाई करो उस एग्जांपल को लेकर, तो सबसे पहले यहाँ से लिखो डेल्टा, ये आपका कितना है, दिस इज 2 - 3, दिस इज 5, फिर आपका कितना है यहाँ पे 6 0 4, फिर 1 5 - 7। आप पहले वाले एग्जांपल में डेल्टा यहाँ से निकाल चुके हो, फिर डेल्टा इक्वल्स टू -28 आता है। अब इसमें थोड़ा दो रो और कॉलम को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लो, तो डेल्टा प्राइम, फॉर एग्जांपल इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया कि R1 को R2 लिखो और R2 को R1 लिखो, तो यहाँ से हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 6 0 4 जो R2 था वो R1 होगा, दिस इज 6 0 4, 2 - 3 5 आपका R1, अब ये R2 होगा, दिस इज 2 - 3, दिस इज 5, दिस इज 1 5 - 7। अब यहाँ से देखो, अब ये क्या हो जाता, 6 था आपका, इस 6 को 6 0 4 इसके अलॉन्ग खोलो, इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो दिस इज 6 इंटू ये रो गया, ये कॉलम गया, -3 इंटू -7, दिस इज 21, 5 इंटू 5, दिस इज 25, फिर 0 तो कोई मतलब है नहीं, 0 प्लस 4 इंटू ये कॉलम डिलीट करो, ये रो डिलीट करो, 2 इंटू 5 10, -1 इंटू 3, दिस इज -3 प्लस 3। यहाँ से आप बोल सकते हो 21 - 25 -4 इंटू 6, दिस इज -24, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 4 52, 52 - 24, तो यहाँ से कितना होगा 12, 12 - 4, दिस इज 8, 4 में से 2, दिस इज 28। तो अब आप क्या देख रहे हो, डेल्टा -28 बट डेल्टा प्राइम इज 28, इसका मतलब क्या बोल सकते हो, डेल्टा प्राइम इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, सिर्फ साइन में चेंज हुआ। अब नेक्स्ट जो आपका है प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोल रहा है, देखो प्रॉपर्टी थर्ड आपको बोल रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम, या ऐसे बोलो दो या दो से ज़्यादा रो किसी के लिए भी आइडेंटिकल हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ
if any two row ब्रैकेट में और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यानी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल in a determinant then any two रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, या प्रोपोर्शनल होता है तो भी उसको सेम बना सकते हैं, अगले वाले प्रॉपर्टी में देख लेंगे वो चीज़। आर आइडेंटिकल इन डिटर्मिनेंट then the value of determinant is 0। then the value of determinant is 0। कहने का मतलब अगर आपका डेल्टा कुछ इस टाइप का हुआ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, थर्ड भी आपका A21, A22, A23। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये सेकेंड रो, ये वाला और ये वाला दोनों आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपको डेल्टा इक्वल्स टू क्या बोला है, 3 2 3, फिर 2 2 2, फिर यहाँ से 3 3 3। अगर आप देखोगे तो C1, ये देखो C2 और C3 दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। अब इसको चेक कर लो, सबसे पहले इस रो के अलॉन्ग खोल लो, तो 3, ये रो गया, ये कॉलम गया, 2 इंटू 3 6, माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 2, ये कॉलम गया, ये रो गया, 2 इंटू 3 दिस इज 6, माइनस 3 इंटू 3 दिस इज 9, प्लस 3, ये कॉलम गया, ये रो गया, 2 इंटू 2 दिस इज 4, माइनस 3 इंटू 2 दिस इज 6, 6 माइनस 6 0 इंटू 3 दिस इज 0, 2 माइनस 6 माइनस 3, 6 माइनस 9 दिस इज माइनस 3 इंटू माइनस 2 दिस इज प्लस 6, 4 माइनस 2 4 माइनस 6 दिस इज माइनस 2 इंटू 3 दिस इज माइनस 6, 6 माइनस 6 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आपका डेल्टा यहाँ पे 0 आ गया। बोला भी था कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा, वो यहाँ से दिख भी रहा है कि सेकेंड और थर्ड कॉलम आपके आइडेंटिकल हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलेंगे, if each element of a row if each element of a row ब्रैकेट में और एक कॉलम if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a non-zero constant
बाय नॉन जीरो कांस्टेंट k, then its value मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू, then its value is also multiplied by k। कहना ये चाह रहा इफ इच एलिमेंट ऑफ ए रो, डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम का जो भी एलिमेंट है, इच एलिमेंट अगर एक नॉन जीरो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, k से मल्टीप्लाइड होगा। इफ इच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय k। इसको आप ऐसे समझ लो कि अगर आपके पास डेल्टा कुछ इस टाइप का है, दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A13, दिस इज A21, दिस इज A22, दिस इज A23, दिस इज A31, दिस इज A32 एंड दिस इज A33। अब इसका कोई एक रो या एक कॉलम को k से मल्टीप्लाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेल्टा प्राइम, आपने फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर दे एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फर्स्ट रो के जो भी एलिमेंट थे हर एलिमेंट को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस केस में क्या आएगा, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो ये डेल्टा की वैल्यू उसमें k टाइम्स होगा, दिस इज k इंटू डेल्टा। या फिर इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, फर्स्ट रो में k मल्टीप्लाई, तो k को बाहर लोगे तो k इंटू पूरा एज इट इज रहेगा जो आपका डेल्टा है, k इंटू डेल्टा। अब इसे कुछ एग्जाम्पल देखो, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो देखो। सबसे पहले इवेल्यूएट 102, 1836, 134, 1736, ठीक, इसकी वैल्यू बताना है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, दिस इज डेल्टा इक्वल्स टू क्या है आपको 102, 18, this is 36, this is 1, this is 3, this is 4, this is 17, this is 3, this is 6। अब इसमें एक काम करो, सबसे पहले वन जीरो टू का आप क्या लिख सकते हो, देखो 17 इंटू 6 लिख सकते हो, और 18 को आप 3 इंटू 6 लिख सकते हो, 36 को 6 इंटू 6, पूरे में एलिमेंट में 6 मल्टीप्लाई है, तो नेक्स्ट टाइम में 6 को कॉमन ले सकते हैं। दिस इज 1, 3, 4, दिस इज 17, 3, 6। फर्स्ट रो का हर एलिमेंट में 6 मल्टीप्लाई है, तो 6 को बाहर निकाल लो, दिस विल बी 17, this is 3, this is 6, this is 1, this is 3, this is 6, this is 17, 3, सॉरी ये 3, 6 नहीं, ये 4 है, this is 6। तो यहाँ से क्या बोलोगे आप कि फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका देखो, जो प्रॉपर्टी 5 है वो क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 क्या बोल रहा है, इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो, आपके किसी रो या कॉलम का कुछ एलिमेंट या हर एलिमेंट अगर सम ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स लिखा हुआ है, कहने का मतलब कोई डिटर्मिनेंट है उसके रो में सम के टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, 2 एलिमेंट का सम, 3 एलिमेंट का सम ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको आप
सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। पहले 2 के लिए कर लो, वो 3 के लिए भी कर लेंगे। तो लिख लो ऐसे आप, इफ all the elements of a row ब्रैकेट में और कॉलम, if all the elements of a row of a determinant of a determinant, if all the elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as a sum of two determinant। ठीक, कहना क्या चाह रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म का सम के रूप में अगर किसी रो या कॉलम का एलिमेंट सब लिखा हुआ हो, दो टर्म का सम के टर्म में, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। तो उस केस में आप डिटरमिनेंट को एज ए सम ऑफ टू टर्म्स लिख सकते हो। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखो, डेल्टा इक्वल्स टू, अगर कभी आपका ऐसा आ जाए A11 प्लस लैम्डा 1, A12 प्लस लैम्डा 2, A13 प्लस लैम्डा 3, फिर यहाँ से आप बोलोगे A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको आप एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट रो में देखो हर एलिमेंट जो हर टर्म में 3 टर्म है, तीनों टर्म आपस में क्या है, 2 टर्म का सम के रूप में लिखा हुआ है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 प्लस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, इसको लिखो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, दिस इज A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस डिटरमिनेंट को एज ए सम ऑफ टू टर्म्स आप लिख सकते हो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लो। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखो, शो दैट A B C, A प्लस 2x, B प्लस 2y प्लस 2z, x y z इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो इसमें प्रूफ करना है आपको क्या है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट A B C, फिर A प्लस 2x, उसके बाद B प्लस 2y, फिर C प्लस 2z, फिर यहाँ से x, फिर यहाँ से y, फिर यहाँ से z इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको प्रूफ करना। तो सबसे पहले LHS को इक्वल्स टू लिखो। LHS इक्वल्स टू क्या लिखो, ये पूरा डिटरमिनेंट A B C, फिर A प्लस 2x, फिर यहाँ B प्लस 2y, फिर C की जगह C प्लस 2z, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z।
अब आप सेकेंड रो देखो, सेकेंड रो के जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट 2 टर्म का सम है, तो इसको आप 2 डिटर्मिनेंट का सम भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? दिस इज ए बी सी, फिर यहाँ पर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एक्स वाई जेड प्लस 2 टाइम्स, ठीक है। या 2 अभी मत लिखो, अगले स्टेप में 2 लिख लेना, ए बी सी, फिर 2x 2y, दिस इज 2x, ठीक। आपका यहाँ से 2y, फिर 2z, उसके बाद यहाँ पर x, यहाँ y, यहाँ z। अब देखो, अब इसको आप क्या लिख सकते हो अगले स्टेप में, देखो दिस इज, इसमें आप देखो ए बी सी आइडेंटिकल है 2 रो, तो ये वैल्यू 0, और इसमें देखो सेकेंड रो में हर जगह हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई है, सो वी कैन टेक 2 एज ए कॉमन। नाउ दिस बिकम्स ए बी सी, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। सेकेंड एंड थर्ड रो आइडेंटिकल है x y z, तो ये भी क्या होगा 0, 0 प्लस 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। यही तो आपका RHS था, प्रूव्ड। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपका वो है प्रॉपर्टी 6। तो प्रॉपर्टी 6 देखो, अच्छा है ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहे हैं कि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट में क्या बोल रहा है कि कोई एक रो को आप पिक करो, उस रो में और कोई दूसरा रो पिक कर लो, दूसरे रो वाले के साथ क्या करो, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों रो को ऐड कर दो, तब भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। या फिर इसको ऐसे कहना, क्या कहना चाह रहा है वो ऐसे समझ लो, इफ each element of any row, if each element of any row or column, if each element of any row or column of a determinant if each element of any row or column of a determinant are added to इक्वी मल्टीप्लायर का मतलब क्या? इक्वल मल्टीप्लाई, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के से इक्वली हर टर्म में मल्टीप्लाइड होगा, उसी को इक्वी मल्टीप्लायर वर्ड यूज कर रहे हैं। आर एडेड टू इक्वी मल्टीप्लायर ठीक है, ER इक्वी मल्टीप्लायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इक्वी मल्टीप्लायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of corresponding elements of other row or column, then the value of determinant then the value of determinant remains same. Then the value of determinant remains same. If each element of any row or column of a determinant are added to equi multiplier of corresponding elements of other row or column, then the value of determinant remains same. कहना ये क्या चाह रहे हैं कि आप R1 को ये लिख सकते हो R1 प्लस कोई और
रो ले लो और उसमें एक नॉन जीरो टर्म इक्वी मल्टीप्लायर, इसको एक टर्म ले लो नॉन जीरो कांस्टेंट के इंटू R2। अगर आप ऐसे ऑपरेशन भी लगाते हो तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। या फिर आप कॉलम में ऐसे ले लो कि C2 को आप C2 प्लस के प्राइम C3 लिख लो। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल को देख लो, ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपका डेल्टा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो आप अगर इसमें कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा लो, R1 को लिख लो R1 प्लस के टाइम्स R2, तो उस केस में डेल्टा प्राइम क्या होगा, A11 प्लस के टाइम्स R2, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या होगा, के टाइम मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो दिस इज A11 प्लस के इंटू A21। फिर इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, दिस इज A12 प्लस के टाइम्स A22, फिर A13 प्लस के टाइम्स A23। नाउ R2 आपका एज इट इज A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, ये हो गया आपका डेल्टा प्राइम। तो इस केस में क्या बोला कि डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा प्राइम, ये दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी 6 था। अब इसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो प्रॉपर्टी 6 में पहला एग्जाम्पल देखो, ये क्या है बोला, प्रूव दैट a plus b plus c and 2a 3a plus 2b 4a plus 3b plus 2c 3a plus 6a 3b 10a plus 6b plus 3c इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू eq है, ये प्रूफ करना है। तो इस एग्जाम्पल को देखो, आपको इसमें क्या बोला कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट a, फिर है आपका a प्लस बी, फिर है a प्लस बी प्लस सी, दिस इज 2a, फिर यहाँ पे 3a प्लस 2b, फिर यहाँ पे आपको 4a प्लस 3b प्लस 2c, फिर दिस इज 3a, दिस इज 6a प्लस 3b, this is 10a plus 6b plus 3c, this is equals to aq। अब यहां से LHS इक्वल्स टू निकालो, this is a plus b, this is a plus b plus c, this is 2a 3a plus 2b, this is 4a plus 3b plus 2c, this is 3a 6a plus 3b, this is 10a plus 6b plus 3c। यहाँ पर एक काम करो कि आप R3 को लिखो R3 माइनस R1 प्लस R2। इससे क्या देखो 3a कैंसिल होगा, 0 बन जाए तो अपने को डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज तो होता नहीं है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एज इट इज, दिस इज a प्लस b, दिस इज a प्लस b प्लस c, दिस इज 2a, this is 3a plus 2b, this is 4a plus 3b plus 2c।
अब क्या करना है, R3 में से R1 प्लस R2 दोनों को ऐड कर दो, a प्लस 2a 3a माइनस 3a दिस इज 0। फिर इन दोनों को ऐड कर लो, 3 प्लस 4a और b प्लस 2b 3b 6a प्लस 3b में सब्ट्रैक्ट करो। सबसे पहले a वाला देखो, a प्लस 3a 4a 6a माइनस 4a दिस इज 2a, b प्लस 2b 3b माइनस फिर 3b में माइनस 3b दिस इज 0, कोई मतलब नहीं लिखने का। फिर आपको इसमें देखो इन दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना, a प्लस 4a 5a 10a तो 10a माइनस 5a दिस इज 5a 6b, b प्लस 3b 4b 6b माइनस 4b दिस इज 2 टाइम्स b, c प्लस 2c 3c माइनस 3c दिस इज 0, इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा एक टर्म 0 हुआ, अगर एक और टर्म 0 हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब क्या करो, इस R2 को 0 बनाने की कोशिश करो, ये फर्स्ट एलिमेंट को। कैसे, आप R2 में लिख सकते हो R2 माइनस 2 टाइम्स R1 a इंटू 2a, तो ये 0 हो जाएगा। फिर एक्सपेंड करना थोड़ा आसान होगा, तो इसमें आप क्या करो, दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एज इट इज a प्लस b a प्लस b प्लस c, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 2a माइनस 2 टाइम्स 2a दिस इज 0। फिर 2 टाइम्स a 2a 3a में से 2a गया दिस इज a। फिर 2b माइनस 2b 0, कोई मतलब नहीं लिखने का। यहाँ देखो R2 इसमें से 2 टाइम्स R1 4a में से 2a सब्ट्रैक्ट करो दिस इज 2a, 3b में से 2b सब्ट्रैक्ट करो दिस इज b, 2c माइनस 2c, कोई मतलब नहीं लिखने का। अब थर्ड रो आपका एज इट इज 0 2a 5a प्लस 2b। अब यहाँ से आप इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड उसी रो या कॉलम के लोग करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो। आई थिंक ये फर्स्ट कॉलम आसान लग रहा है इसमें ओपन करना, तो फर्स्ट कॉलम को आप कैसे करोगे, देखो a ये कॉलम गया ये रो गया, अब a 2a प्लस b 2a 5a प्लस 2b, यहाँ से देखो a इंटू दिस इज a इंटू 5a प्लस 2b माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करो दिस इज 2a दिस इज 2a प्लस b। ओके, नाउ यहाँ से बोल सकते हो a दिस इज 5a स्क्वायर 2b इंटू a दिस इज 2ab माइनस 2a इंटू 2a दिस इज 4a स्क्वायर, फिर 2a इंटू b माइनस 2ab, दोनों कैंसिल आउट, 5a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, सो दिस इज a क्यूब, और a क्यूब इक्वल्स टू आपका क्या है RHS। यही तो प्रूफ करना था कि LHS इक्वल्स टू RHS आपका आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट x प्लस वाई वाई प्लस जेड एक्स जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई फिर 1 1 1 इक्वल्स टू 0। बिना एक्सपेंड किए इसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो। सबसे पहले डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, डिटरमिनेंट x प्लस वाई फिर y प्लस जेड फिर z प्लस x फिर यहाँ पर z फिर यहाँ x एंड दिस इज y, दिस इज 1 1 1 ओके इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करो, LHS से स्टार्ट करो विदाउट एक्सपेंडिंग, तो LHS इक्वल्स टू क्या होगा आपका, डिटरमिनेंट x प्लस वाई फिर y प्लस जेड फिर z प्लस x, यहाँ से z यहाँ से x यहाँ से y, ये 1 1 1 ओके। नाउ अब क्या करो, ये R1 है ना, इस R1 को आप ऐसे लिखो R1 प्लस R2, R1 को R1 प्लस R2, ये अलाउड है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड,
y प्लस जेड प्लस एक्स, तो ये y प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। सेकेंड रो आपका एज इट इज जेड एक्स वाई, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। अब फर्स्ट रो में देखो हर एलिमेंट में x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज जेड एक्स वाई, दिस इज 1, 1, 1। आप देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल है, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। यही तो आपका RHS था, प्रूव्ड। विदाउट एक्सपेंडिंग आप प्रॉपर्टी यूज करके दिखा सकते हो कि ये 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ x y z आर डिफरेंट एंड डेल्टा इक्वल्स टू x x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू, y y स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यू, z z स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू 0, देन सो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। एक्स वाई जेड ये डिफरेंट है और ये आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 गिवन है। जो इसमें गिवन है वो चीज़ सबसे पहले लिखो, x एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर यहाँ से y वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब, फिर यहाँ से जेड स्क्वायर, फिर यहाँ से 1 प्लस जेड क्यूब, ये वाई क्यूब है, ओके, 1 प्लस वाई क्यूब, दिस इक्वल्स टू 0। एंड आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। एंड आपको एक्स वाई जेड के बारे में बोल रहा है वो डिफरेंट है, तो जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करो। आपके पास जो गिवन है डिटर्मिनेंट x एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, y वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो थर्ड कॉलम क्या है, आपको थर्ड कॉलम में क्या कर रहा है, जो एलिमेंट है ना वो एलिमेंट एक्चुअल में आपका क्या है, 2 टर्म का सम लिखा हुआ है, तो आप डिटर्मिनेंट को भी 2 टर्म का सम लिख सकते हो। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज एक्स स्क्वायर 1, दिस इज वाई स्क्वायर 1, दिस इज जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपका वाई क्यूब, फिर यहाँ पर जेड स्क्वायर, और यहाँ से जेड क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस डिटर्मिनेंट को एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1 प्लस फर्स्ट रो में से x हटा दो, सेकेंड रो में से y हटा दो, थर्ड रो में से z हटा दो, तो दिस इज x y z, यहाँ से 1, दिस इज x, दिस इज x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें एक चेंज कर सकते हो कि आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका कॉलम 2 में आ जाएगा और कॉलम 2 आपका कॉलम 3 बन जाएगा। उसके बाद फिर 1 और 3 को इंटरचेंज कर देना। इससे क्या हो जाएगा, आपको 2 बार चेंज हुआ, एक बार चेंज होगा तो एक साइन चेंज हुआ माइनस, फिर दोबारा चेंज करो तो फिर वो माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दिस इज एक्स स्क्वायर 1, दिस इज वाई स्क्वायर 1, दिस इज जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड। इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ चेंज कर दो, ये बेसिकली फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, दिस इज एक्स वाई जेड।
और फिर आप क्या करेंगे, इसको आपने यहाँ पर लिखा तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आया, दिस इज कॉलम 3 में 1 1 इक्वल्स टू 0। दोनों डिटरमिनेंट आपके सेम है तो आप दोनों डिटरमिनेंट को कॉमन ले सकते हो। एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये 1 प्लस यहाँ से x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें आगे क्या करोगे, 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसको तो आप एज इट इज रहने दो। दिस इज 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब इस डिटरमिनेंट देखो एक छोटा सा ऑपरेशन लगा दो, एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1। आप इसमें क्या करो, R1 को लिखो R1 माइनस R2 एंड R3 को लिखो R3 माइनस R2। इससे क्या होगा, R1 माइनस R2, दिस इज x माइनस वाई, दिस विल बी x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 1, दिस इज 0। अब आपका R2 एज इट इज वाई स्क्वायर 1। R3 को लिखना है R3 माइनस R2 जेड माइनस वाई, दिस इज जेड माइनस वाई, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस 1, दिस इज 0, दिस इक्वल्स टू 0। अब देखो इससे क्या सिंपल ये कन्वर्ट होता है, दिस इज 1 प्लस एक्स वाई जेड। इस फर्स्ट रो में से आप x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हो, दिस इज x माइनस वाई। थर्ड रो से z माइनस वाई को कॉमन ले सकते हो। तो अब आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, दिस इज 1 और यहाँ पर आपका x प्लस वाई, दिस इज 0। फिर सेकेंड रो आपका एज इट इज वाई स्क्वायर 1। थर्ड रो में से z माइनस वाई को कॉमन लो, दिस इज 1, दिस इज z प्लस वाई, दिस इज 0 इक्वल्स टू 0। अब आप एक छोटा सा काम करो कि आप इस थर्ड कॉलम पे अलाउंग खोल दो, क्योंकि इसमें 2 0 है 1 1 है, तो इसके अबाउट खोलना पड़ेगा सिर्फ अपने को। तो यहाँ से आपका क्या होगा, देखो 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस वाई, ये प्लस माइनस, ये कॉलम गया ये रो गया, दिस इंटू दिस, 1 इंटू जेड प्लस वाई, दिस इज जेड प्लस वाई माइनस, फिर 1 इंटू दिस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ से x माइनस वाई, दिस इज जेड माइनस वाई, माइनस जेड माइनस वाई, आपका यहाँ पे कितना होगा, माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये -1 पूरे पे -1 है तो यहाँ प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ से ये और सॉरी जेड नहीं कैंसिल होगा आपको, ये y और ये y कैंसिल होगा, तो x माइनस जेड इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपका क्या आया, दिस इज 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस वाई, और यहाँ से आपका आता है x माइनस जेड इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस वाई, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, ये बोला एक्स वाई जेड ऑल आर डिफरेंट, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। इट मीन सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है कि 1 प्लस एक्स वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो
सॉ दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 प्लस 1 प्लस सी, ये डिटर्मिनेंट है, इक्वल्स टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, या फिर इक्वल्स टू ए बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। इसको प्रूफ करना। तो इस एग्जाम्पल 16 को देखो। तो एग्जाम्पल 16 में जो प्रूफ करना है सबसे पहले उसको आप लिखो, दिस इज प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी 1 प्लस 1 बाय ए 1 प्लस 1 बाय बी 1 प्लस 1 बाय सी इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करो, दिस इज 1 प्लस ए, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 प्लस बी, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 प्लस सी। इस डिटर्मिनेंट को देखो। सबसे पहला काम इस डिटर्मिनेंट में क्या करो, R1 को आप लिखो R1 माइनस R2 एंड R3 को भी आप यही काम करो, R1 माइनस R3 माइनस R2। अब इससे आपका ये डिटर्मिनेंट देखो कैसे कन्वर्ट होता है। R1 माइनस R2, 1 प्लस ए में से 1 गया, दिस इज ए, 1 में से 1 प्लस बी गया, दिस इज माइनस बी, 1 में से 1 गया, दिस इज 0। फिर R2 आपका एज इट इज 1 1 प्लस बी, दिस इज 1। R3 माइनस R2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 प्लस बी गया, दिस इज माइनस बी, 1 प्लस सी में से 1 गया, दिस इज सी। अब नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करो, कोई फ़ायदा नहीं, इसको खोलने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है अब, ठीक है। तो खोल देते हैं इसको। आप इस कॉलम के लॉन्ग खोल दो, ए, ये कॉलम गया, ये रो गया, सी इंटू 1 प्लस बी, सी इंटू 1 प्लस बी माइनस 1 इंटू बी, दिस इज प्लस बी, माइनस माइनस प्लस बी। ये कॉलम गया, ये रो गया, 1 इंटू सी माइनस 0। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी प्लस बी, फिर यहाँ से प्लस बी सी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज ए सी प्लस ए बी सी प्लस बी ए प्लस बी सी, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही तो आपका RHS था, ये मैच किया। इसको भी दिखाने के लिए आप क्या करोगे, ए बी सी कॉमन ले लो, तो ए बी सी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 1, ए बी आया तो यहाँ पे 1 बाय सी, यहाँ बी सी आया तो 1 बाय ए, यहाँ पर ए सी है तो यहाँ पर आपका 1 बाय बी। यही तो आपका RHS था। नेक्स्ट अब देखो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन, ठीक। थ्योरी आपका इतना ही था। एक्सरसाइज 4.2 में क्या बोला, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 to 5 में आपको एक्सपेंड नहीं करना, प्रूफ करना है। पहला डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको प्रूफ करना विदाउट एक्सपेंडिंग, ओनली यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
So this is exercise 4.2 and the first question, prove that x, y, z, a, b, c. This is x plus a, y plus b, this is z plus c इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ इसमें क्या करना, विदाउट एक्सपेंडिंग. तो LHS को आप ऐसे लिखो, LHS इक्वल्स टू दिस इज x a, x प्लस a फर्स्ट रो, सेकेंड रो y b, y प्लस b, थर्ड z c, z प्लस c. अब थर्ड कॉलम को देखो, इसमें क्या है, दो टर्म का सम है, दो नंबर का सम है. तो डिटरमिनेंट को भी आप बना सकते हो, दो डिटरमिनेंट का सम. देखो ये कैसे होगा, x y z a b c, यहाँ पर भी x y z प्लस फिर यहाँ से x y z a b c, फिर यहाँ से a b c. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x y z फर्स्ट और थर्ड कॉलम दोनों आइडेंटिकल है, तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू 0 प्लस इसमें भी देखो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो ये भी आपका 0 होगा. 0 प्लस 0 दिस इज इक्वल्स टू 0. यही तो आपका RHS है, प्रूव्ड. विदाउट एक्सपेंडिंग आपने दिखा दिया कि ये इक्वल है. अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो. इसमें इसको भी विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी इक्वल्स टू 0. तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो. क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव दैट a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a. This is b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c. This is equals to 0. अब इसमें देखो LHS equals to this is a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c. ये आपका LHS डिटर्मिनेंट है, LHS में डिटर्मिनेंट है. अब क्या करो, R1 को लिखो R1 प्लस R2 प्लस R3. अब यहाँ से क्या होगा, देखो R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ से क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी. सबके सब सम देखो 0 हो रहा है. सेम लॉजिक से ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है. इट मीन्स फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट आपके 0 हो गए. सेकेंड रो एज इट इज b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, दिस इज c माइनस a माइनस b, b माइनस c. तीनों रो आइडेंटिकल, तीनों रो 0 है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0. अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो. थर्ड में क्या बोला, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल्स टू 0. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, ये प्रूफ करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो. थर्ड में जो आपको प्रूव करना, प्रूव दैट 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इक्वल्स टू 0. तो अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, LHS इक्वल्स टू
डिटर्मिनेंट दिस इज 2 7 65 3 8 75 5 9 86। आप इसमें क्या करो, C3 में से आप C2 को C1 को सब्ट्रैक्ट करो। C3 को आप क्या लिखोगे, C3 माइनस C1। इसका फ़ायदा क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा ये चीज़। फर्स्ट कॉलम 2 3 5 एज इट इज, सेकेंड कॉलम 7 8 9 एज इट इज, थर्ड कॉलम C3 माइनस C1, 65 माइनस 2 दिस इज 63, 75 माइनस 3 दिस इज 72, 86 माइनस 5 दिस इज 81। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे लिखो, दिस इज 2 3 5 7 8 9, 63 को आप लिखो 9 इंटू 7, 72 को लिखो 9 इंटू 8, 81 को लिखो 9 इंटू 9। अब यहाँ से आपको लग रहा है थर्ड कॉलम में क्या है, 9 मल्टीप्लाइड है, तो इस 9 को थर्ड कॉलम से बाहर लिख सकते हो, 9 इंटू दिस इज 2 3 5 7 8 9 दिस इज 7 8 9। यहाँ से आपको क्या लग रहा है, सेकेंड रो और थर्ड रो, सॉरी सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम बोथ आर आइडेंटिकल, सो इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 0, 9 इंटू 0 दिस इज 0। यही तो आपका RHS है, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो 1 BC A इंटू बी प्लस सी, फिर 1 प्लस CA, फिर B ब्रैकेट में C प्लस A, फिर 1 प्लस 1 AB, फिर C इंटू A प्लस B इक्वल्स टू 0। तो इस डिटर्मिनेंट को देखो कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 BC A इंटू बी प्लस सी, 1 CA B इंटू सी प्लस A, 1 AB C इंटू A प्लस B, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसमें LHS इक्वल्स टू लिखो, दिस इज 1 1 1, BC CA AB, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो दिस इज AB प्लस AC, ये भी मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज BC प्लस AB, ये भी मल्टीप्लाई करो, दिस इज AC प्लस BC, ये डिटर्मिनेंट। अब इसमें क्या करो, ये C1 है, C2 है और ये C3 है। आप क्या करो, C3 को लिखो C3 प्लस C2, दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो यहाँ से आपका LHS क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज BC CA AB, थर्ड कॉलम क्या होगा C3 प्लस C2, इसको ऐड कर दो, AB प्लस AC प्लस BC, ये क्या होगा AB प्लस BC प्लस AC, BC प्लस AB प्लस CA, दिस इज BC प्लस AB प्लस CA, फिर यहाँ पर भी आपका AC प्लस BC प्लस AB। अब अगर थर्ड कॉलम में देखोगे, थर्ड कॉलम में हर एलिमेंट आपका AB प्लस BC प्लस AC है, तो आप उसको कॉमन ले लो, AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ से क्या होगा 1 BC 1, 1 CA 1, 1 AB 1। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी कितनी होगी 0, AB प्लस BC प्लस AC इंटू 0 दिस इज इक्वल्स टू 0। ये तो आपका RHS था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो कि B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P
जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। और इसमें आपको यूज क्या करना है, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन 5 में देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो लिखो, दिस इज प्रूव दैट डिटर्मिनेंट बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अब इसमें देखो LHS से स्टार्ट करो। सबसे पहले LHS में आपका क्या आएगा, दिस इज B प्लस सी Q प्लस आर वाई प्लस जेड, दिस इज C प्लस ए, दिस इज R प्लस पी, दिस इज Z प्लस एक्स, दिस इज A प्लस बी, दिस इज P प्लस Q, दिस इज X प्लस वाई। आपका LHS ये। अब इसमें आप क्या करो, आप ऐसा करो, R1 को आप R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख लो। इससे क्या फ़ायदा होगा वो देखो, R1 को आप R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख लो। इससे क्या होगा देखो, LHS आपका B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ये क्या होगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। इसमें भी आप वही कि Q प्लस आर प्लस पी पी प्लस क्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स P प्लस क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, दिस इज 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से लिखो C प्लस ए R2 को, दिस इज R प्लस पी, दिस इज Z प्लस एक्स, दिस इज A प्लस P, दिस इज P प्लस Q, दिस इज X प्लस Y। फर्स्ट रो में से 2 को आप कॉमन ले लो, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाइड है, तो दिस इज 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ये आपके डिटर्मिनेंट है। अब इसमें आप क्या करो कि A प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट रो, सेकेंड रो में देखो C प्लस ए प्लस बी, ऐसे फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। तो अब अपने को जो प्रूव करना है यहाँ पर अपने को A था, यहाँ B था, यहाँ C था, यहाँ B कैसे आ सकता है। अगर R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, C और एक कैंसिल होगा तो माइनस बी, और R3 में अगर R1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो A प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो A और B कैंसिल हो जाएगा तो माइनस सी। होना चाहिए था कितना C और यहाँ B, यहाँ माइनस बी माइनस सी आया, तो माइनस को तो एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही सब सेम टाइप का है तो हर जगह वही केस आ जाएगा। तो अगले स्टेप में देखो क्या करते हैं इसको, कि R2 को आप क्या लिखोगे अब आगे देखो। अब यहाँ से आप क्या करो, R2 को लिखो R2 माइनस R1, और R3 को आप क्या लिखो R3 माइनस R1। तो यहाँ से क्या होगा 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट, ये फर्स्ट रो एज इट इज A प्लस बी प्लस सी, दिस इज P प्लस Q प्लस R, दिस इज X प्लस Y प्लस Z। C प्लस ए में माइनस बी माइनस सी, C और A कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज माइनस बी,
फिर r प्लस पी कैंसिल होगा तो दिस इज माइनस क्यू, फिर यहाँ से z और x कैंसिल होगा, दिस इज माइनस वाई, फिर a प्लस बी, अब सब्ट्रैक्ट करो तो दिस इज माइनस सी, अब इस p प्लस क्यू में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज माइनस r, x प्लस वाई में सब्ट्रैक्ट करो ये, तो ये आ जाएगा माइनस z। बट यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, तो माइनस साइन, चलो माइनस कॉमन ले लेंगे, प्रॉब्लम यहाँ पर a चाहिए ना कि a प्लस बी प्लस सी। अब आप क्या करो, r1 को आप क्या लिखो, r1 को आप क्या लिखोगे, r1 प्लस r2 प्लस r3, इससे क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, माइनस सी सी, a चाहिए a आ भी जाएगा, तो दिस इज 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, दिस विल बी a, p प्लस क्यू प्लस r माइनस क्यू माइनस r, दिस इज p, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये y कैंसिल z कैंसिल, दिस इज x, फिर यहाँ पर आपका माइनस b माइनस q माइनस y माइनस c माइनस r माइनस z। एक काम करो, ये r2 और r3 दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से -1 को कॉमन लेते हैं, तो माइनस एक बार कॉमन लिया तो माइनस होगा, फिर कॉमन लिया तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा इंटू 2। अब ये क्या हो जाएगा, ए पी एक्स, दिस इज बी क्यू वाई, दिस इज सी आर जेड, 2 प्लस 2, इट मीन्स सिंपली दिस इज 2 टाइम्स कॉलम में ए बी सी, पी क्यू आर, फिर एक्स वाई जेड। यही तो आपका RHS था, ये आपका RHS था। तो इस क्वेश्चन नंबर RHS, यही तो प्रूफ। क्वेश्चन नंबर इस 5 के साथ आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।